गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग हम करेंगे थर्ड पार्टी करंट सिचुएशन। क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान? इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? और उसके बाद मैं लूँगी एंजल गाइडेंस। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आप लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज होता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आपके प्यार और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स मुझे मिल जाते हैं और अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, क्या एनर्जी है इस वक्त आपके पर्सन की? करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन की? ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए ओपन है, मेल फीमेल। आप इस रीडिंग को जो भी आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी है उसको विजुअलाइज करके देख सकते हैं। जो पार्ट आपसे रेजोनेट करे उसको रख लीजिए एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर आप अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं तो वो आपको पर्सनल रीडिंग से मिल सकती है। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। नंबर 03212059 671। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे कि यहाँ पर आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की सिचुएशन में जो एनर्जी है जो मैं पिक कर रही हूँ, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। इस वक्त आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि जो बोया था वही तो काटा है, क्योंकि किसी के साथ भी आपके पर्सन जो है सिंसियर नहीं थे, ना ही थर्ड पार्टी के साथ ऑनेस्ट थे, ना ही आपके साथ ऑनेस्ट थे। क्योंकि ये कार्ड जो है वो बताता है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि आपके पर्सन ने कभी भी चीज़ों को ना आपके साथ ऑनेस्ट हो पाए हैं और ना थर्ड पार्टी के साथ। और यहाँ पर इसकी वजह से अभी क्या हो रहा है, 7 ऑफ वैंड्स, इन लोगों के दरमियान जो है वो एक ऐसी जंग है, यानी जंग कह सकते हैं या आप ये कह सकते हैं कि इसी वजह से कि ऑनेस्ट नहीं है ना आपके पर्सन आपके साथ ना थर्ड पार्टी के साथ, तो डिफेंसिव हुए में हैं। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ डिफेंसिव है और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ डिफेंसिव हैं। आपके पर्सन को लगता है कि आपके पर्सन ने सब चीज़ें इन्वेस्ट कर दी हैं इस सिचुएशन पे, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और अब इनके पास कुछ बाकी नहीं बचा है। इस वजह से अब आपके पर्सन जो है वो 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा थका हुआ, हारा हुआ, एक वुंडेड वॉरियर की तरह फील कर रहे हैं। आपके पर्सन ने जो इन्वेस्टमेंट किया, आपके पर्सन को वो रिजल्ट मिला नहीं, क्योंकि देखें फल तो हमेशा नियतों का मिलता है। अगर नियत ही ठीक नहीं है तो क्या होगा, डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि डिसअपॉइंटमेंट को बता रहा है, लॉस ग्रीफ को बता रहा है, अपने ही किए पे पछतावे को बता रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, डिफीटेड एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर जो भी इन लोगों के दरमियान में हुआ है, तो यहाँ इस वजह से भी आपके पर्सन जो है इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो एफर्ट किया है इस सिचुएशन पे, एफर्ट भी किया है, इस वजह से बहुत ज़्यादा रूड हुए हुए हैं इस टाइम पे। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट से चल रहे हैं, क्योंकि इस टाइम यहाँ इमोशन का कोई भी कार्ड नहीं आया है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी बता रही है कि इम्पल्सिव एनर्जी है, क्योंकि नाइट ऑफ वेंट्स जो है वो इम्पल्सिव एनर्जी होती है।
किसी वक्त भी कोई भी डिसीजन लेके आपके पर्सन जो है वो इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो यहाँ 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी में है। उनको ये लगता है कि इस टाइम पे वो डिफेंसिव भी हैं और इस टाइम पे वो एक डिस्टेंस बना रहे हैं थर्ड पार्टी से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी इस सिचुएशन में। बहुत एफर्ट किया है आपके पर्सन ने, एफर्ट तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनके जो एफर्ट है ना वो इनको रिज़ल्ट नहीं मिला है। और वो रिज़ल्ट क्यों नहीं मिला है? क्योंकि इन्होंने एफर्ट गलत तरीके से किया है, गलत वे में किया है। ये ऑनेस्ट नहीं थे ना, आपके साथ ऑनेस्ट थे ना, ये थर्ड पार्टी के साथ ऑनेस्ट हैं। ये ऑनेस्ट रहे ही नहीं तो इनको इनके एफर्ट्स का जो एक आउटकम होता है वो उस तरह से मिला ही नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखें ये इनकी फैमिली सिचुएशन हो सकती है, या ये किसी के साथ मैरिड है या ये इनकी फैमिली है। और देख लेते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रोकन। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है इस सिचुएशन में, इनकी फैमिली है तब भी, और अगर ये इनके मैरिज है यानी मैरिड है आपके पर्सन तब भी, लेकिन ये सिचुएशन इनको पेन बहुत ज़्यादा दे रही है। पेन तो ये अपने ही जो इन्होंने जो कुछ किया है उसका ही पेन है जो आज ये भुगत रहे हैं। देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये चाहते थे कि इनको खुशी मिले, सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनको मिला है पेन। इस सिचुएशन में इनकी अगर फैमिली है तो वो भी बहुत टॉक्सिक है, इनकी फैमिली का इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक है, यानी कि अगर ये मैरिड हैं तो भी, और अगर ये अनमैरिड हैं इनकी ये फैमिली है तो भी, या अगर ये आपके इन लॉज हैं तो भी, फैमिली का इन्वायरमेंट जो है बहुत टॉक्सिक है। देखिए आपके पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, यानी डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है ये 4 ऑफ कप्स, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम की एनर्जी है, क्योंकि इस वक्त जो है अगर इनकी फैमिली है तो भी ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में अपनी फैमिली को लेकर, या अगर ये इनके बच्चे हैं, स्पाउस हैं, ये जो भी या इन लॉज हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। बात ये है कि यहाँ 4 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि एकदम साइलेंट एनर्जी है, साइलेंट ट्रीटमेंट, यानी विक्टिम मेंटेलिटी, कि मेरे साथ तो यही होता है और मैं खुशियाँ चाहता हूँ लेकिन मुझे दुख मिलते हैं। तो आपको वजह जानने की ज़रूरत है ना कि आपको क्यों मिल रहा है ये दुख। थर्ड पार्टी आपको मुस्तकिल पेन दे रही है, आपने गलत जगह इन्वेस्ट किया है, इसी वजह से आप पेन में हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स विद मून। ये इनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है जो इनके पेरेंट्स से रिलेटेड है, यानी कि अगर इन्होंने अपने सिंगल पेरेंट के साथ रेज किया है तो ये उस इल्यूजन में, उस कंफ्यूजन में भी हैं कि इनका चाइल्डहुड वुंडेड है, या ये इनका कोई पास्ट का रिलेशनशिप है जो इनके लिए एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, जो इनको पास्ट जो है ना इनका हाउंड कर रहा है, वो इनको निकलने नहीं दे रहा। यानी अगर ये कोई पास्ट का रिलेशनशिप है, ये कोई एक्स है इनका, तो उसने एक ऐसी इल्यूजन क्रिएट की हुई है जिससे आपके पर्सन निकल नहीं पा रहे हैं। देखें स्टक हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स, अपने पास्ट में स्टक हैं, ओवर थिंकिंग। अच्छा ये क्या यहाँ पर अब हो रहा है, जैसे कि स्ट्रेंथ का कार्ड है, 8 ऑफ वेंट्स, दोनों कार्ड 8 के हैं। एनर्जी बहुत पावरफुल है इस वक्त, ये अपनी पूरी पावर में है और पावर को यूज़ भी कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पावरफुल डिसीजन लेके ये इस सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी में है। ये जो भी इनका पास्ट ट्रॉमा है, पास्ट ट्रॉमा है, या तो इनका कोई एक्स है, इनकी फैमिली है, इनकी फैमिली बहुत टॉक्सिक है, इनका चाइल्डहुड वुंडेड है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे फियर्स में मुब्तला हैं, ये बहुत सारे इल्यूजन्स में हैं, कन्फ्यूजन्स में हैं।
बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो है ये इस वक्त भी अपने पास्ट में ही अटके हुए हैं, यानी कि आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो इतनी स्ट्रेंथ नहीं गैदर कर पाते कि आगे बढ़ सकें। लेकिन जैसे जैसे अब 8 पोर्टल की एनर्जी है और बहुत पावरफुल एनर्जी है, इस वक्त अपना वर्क कर रही है ये एनर्जी, तो इनके अंदर ये स्ट्रेंथ आ रही है कि ये इस सिचुएशन से निकल जाएं, यानी कि निकलने की एनर्जी है, मूवमेंट नज़र आ रही है। जो भी इनका पास्ट था जिसको लेकर ये विक्टिम मेंटालिटी में थे, तो वहाँ से निकलने की एनर्जी में आए हैं आपके पर्सन। इस वक्त इनकी फैमिली अगर टॉक्सिक है, इनका फैमिली इन्वायरमेंट टॉक्सिक है, या आपके पर्सन का चाइल्डहुड वुंडेड है, या ये आपके पर्सन के स्पाउस हैं, या आपके पर्सन के बच्चे हैं, फैमिली है, वहाँ बहुत इल्यूजन क्रिएट हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन की अपनी लाइफ जिस तरह गुजरी है वो चीज़ें आपके पर्सन को हाउंट करती हैं, आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर 2 बच्चे हैं 6 ऑफ कप्स के कार्ड में, ये भी बच्चा है, ये भी, और यहाँ पर भी एक बच्चा है, ये देखें, यानी इतना वक्त गुजर चुका है कि बचपन से बड़े हो गए हैं और अपनी पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं वो इनको हाउंट करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं, रोकती हैं, क्योंकि ये मुझे इनका कोई फैमिली ट्रॉमा नज़र आ रहा है, ये इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा नज़र आ रहा है मुझे, या पास्ट का कोई एक्स पर्सन है इनकी लाइफ में जिसको ये छोड़ तो चुके हैं लेकिन वहाँ से निकल नहीं पाए हैं, या ये कोई पास्ट का पर्सन है जिसके साथ इनके बच्चे हैं, जिसके साथ आपके पर्सन मैरिड थे और आपके पर्सन के बच्चे भी हैं उस पर्सन के साथ। ये थर्ड पार्टी वो भी हो सकती है जिसको लेके आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। और देखते हैं 2 ऑफ वैंड्स। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि आपके पर्सन कंफ्यूज रहते हैं बहुत अरसे तक, तो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाए और वेटिंग एनर्जी में रहे हैं कि इनको अपने पास्ट से बाहर निकलना है या नहीं निकलना। लेकिन अभी जो 8 पोर्टल की एनर्जी है वो बूस्ट कर रही है आपके पर्सन को, क्योंकि स्ट्रेंथ आ रही है, इतनी स्ट्रेंथ आपके पर्सन गैदर कर रहे हैं कि डिसीजन ले पाएँ। देखिए यहाँ पर है स्ट्रेंथ, चैरियट विद 8 ऑफ वैंड्स। इनको भी ऐसा फील होता है कि ये खुश नहीं हैं, ये सिर्फ सैड एनर्जीज़ में रहते हैं, डिफीटेड फील करते हैं, टॉक्सिक इन्वायरमेंट है इनका। और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है लॉस एंड ग्रीफ, गिल्ट की एनर्जी में आपके पर्सन रहते हैं, हमेशा विक्टिम मेंटालिटी में कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जबकि डिसीजन ये खुद ले नहीं पाते, अपने पास्ट को ये छोड़ नहीं पाते और ये खुद विक्टिम मेंटालिटी में आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर हो रहा है, इनको अपने पास्ट से निकलना होगा बाहर। देखिए यहाँ पे भी क्रॉस रोड का कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है इन्होंने अपने पास्ट के बारे में आपको भी तमाम चीज़ें नहीं बताई हों, आपसे भी इन्होंने हिडन रखी हों, आपको इनके पास्ट के बारे में सब कुछ नहीं पता है, ये भी पॉसिबल है। कुछ चीज़ें आपको बताई हैं और कुछ चीज़ें इन्होंने आपको नहीं बताई हैं। 4 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी बता रहा है मैरिज को। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये जिस मैरिज में हो सकता है वो बहुत टॉक्सिक मैरिज है इनकी, और यहाँ पर जो है उसकी वजह से बहुत परेशान रहते हैं, स्लीपलेस नाइट, एंजाइटी, डिप्रेशन आपके पर्सन को रहता है, या हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं आपके पर्सन के, बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहना और बैक में पेन होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके पर्सन के साथ, या इनको ब्लड प्रेशर इश्यूज़ हो सकते हैं, नाइट टाइम एंजाइटी हो सकती है। ये देखें फूल का कार्ड आया है, फूल का कार्ड ये है कि ये जिस टॉक्सिक मैरिज में है ना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब रहते हैं, जिस परेशान रहते हैं, वहाँ से ये निकलना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं। फूल की एनर्जी जो होती है वो रिस्क टेकिंग एनर्जी होती है, एक आज़ाद एनर्जी होती है, अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ।
यानी कि रिस्क लेना चाहते हैं ये। जिस सिचुएशन में स्टक है, देखिए ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है विद 6 ऑफ सोर्ड्स, ये उस सिचुएशन में अभी तक तो सिर्फ खड़े हुए सोच ही रहे हैं कि आगे बढ़ना है, लेकिन ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ट्रेडिशनल टैरो में आपने देखा होगा, ये सिर्फ पेंटिकल हाथ में लेके खड़ा हुआ होता है, ये घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन यहाँ आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, अब आगे बढ़ने की एनर्जी भी आ रही है कि कब तक इस सिचुएशन में ही स्टक रहेंगे, इनको रिस्क लेना होगा यहाँ से निकलने के लिए और मूव करना पड़ेगा, मूविंग ऑन की एनर्जी है। क्योंकि ये ख़ुद बहुत ज़्यादा मुझे टॉक्सिक इन्वायरमेंट में लग रहे हैं, इनका इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक है और यहाँ पर इन्वेस्ट किया है आपके पर्सन ने और बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, लेकिन इनको रिज़ल्ट नहीं मिला। जैसे कि बचपन से एक शख्स जवान हो गया, यानी कि आपके पर्सन के बचपन से लेके जवानी तक की ये स्टोरी है इसमें। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ तक रीडिंग रेजोनेट कर रही है। आज काफ़ी डिफरेंट रीडिंग आई है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपके पर्सन जो है ना वो इस वक्त इस रिलेशन में अपने आप को बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन की फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, फाइनेंशियली भी सफरिंग है आपके पर्सन की लाइफ में, आपके पर्सन का कैरियर स्टेबल नहीं है या इनके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा डाउन हैं इस टाइम पे, या इनको कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया है। देखिए फाइनेंसेस में लॉस, बिजनेस में लॉस या फैमिली में लॉस, जैसे कि इनके रिलेशनशिप्स नज़र आ रहे हैं कि किस तरह का टॉक्सिक इन्वायरमेंट है इनकी फैमिली में। टावर, एक टावर सिचुएशन नज़र आ रही है, जैसे कि डिस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। और टावर जो है वो ये भी बता रहा है कि जिस तरह का टॉक्सिक इन्वायरमेंट आपके पर्सन का है, तो वहाँ डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है ताकि आपके पर्सन जो है वो इस सिचुएशन से निकल सकें, क्योंकि कब तक इस पेन में रहेंगे, बहुत ज़्यादा पेन है इनकी लाइफ में। और ये इस सिचुएशन में बहुत अरसे से हैंगमैन सिचुएशन है। इन्होंने आपको भी सेक्रीफाइस कर दिया, हो सकता है अपनी फैमिली के लिए कर दिया हो, ऑलरेडी मैरिड हो इस वजह से कर दिया, या बच्चे हों इस वजह से कर दिया, या ये हो सकता है कि अपनी फैमिली की बातों में आकर इन्होंने कहीं शादी कर ली तो इसलिए भी आपको सेक्रीफाइस कर दिया अपनी फैमिली के लिए। तो डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है यहाँ पर, या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि ये अपनी इनहेरिटेंस नहीं छोड़ना चाहते, अपनी ज़मीन और जायदाद को नहीं छोड़ना चाहते थे, किसी तरह का पैसा इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में। जैसे कि आपके पर्सन अगर फैमिली है, लेट्स सपोज कि अगर इनकी फैमिली है, उन्होंने कहा नहीं अगर आप यहाँ पे शादी करेंगे तो हम आपको बेदखल कर देंगे, या आपको हम ये जायदाद नहीं देंगे, या आपको हम बिल्कुल फैमिली से आउट कर देंगे। तो ये तमाम चीज़ें भी हैं यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रही हैं, और आपके पर्सन जो है वो छोड़ना नहीं चाहते, जिसकी वजह से आपके पर्सन इस टॉक्सिसिटी में मज़ीद फंसते चले गए। यानी उनकी फैमिली तो थी टॉक्सिक, आगे जो उनकी अपनी फैमिली बनी, यानी कि जो उनके स्पाउस थे वो भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे। तो ये सिचुएशन नज़र आ रही है, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन की फैमिली में ही मैरिज करवा दी गई, आपके पर्सन ने जो शादी की है वो अपनी फैमिली में ही की है। क्योंकि जितना भी यहाँ पर मुझे रीडिंग में निकल कर आया है, जो कुछ भी वो पास्ट से रिलेटेड है, ये आपके पर्सन के एक्स हैं, आपके पर्सन का पास्ट है, जो कुछ भी है। कुछ तो ऐसा है जो आपके पर्सन ने आपसे अभी भी हिडन रखा हुआ है। द मैजिशियन विद जजमेंट, देखिए इस टाइम पे एक डिसीजन लेने का टाइम है। इस वक्त आपके पर्सन जो है अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करना चाहते हैं और कर भी सकते हैं, क्योंकि जब मैजिशियन अपनी पावर में आता है तो वो कुछ भी कर सकता है। आपने देखा है कि मैजिशियन जो है वो कैसे अपनी रियलिटी लोगों के सामने खुद क्रिएट करता है। मैजिशियन के पास वो पावर्स होती हैं कि वो सब कुछ कर सकता है, ऐसी पावर्स होती हैं। और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी मुझे यही बता रहा है मैजिशियन के साथ कि आपके पर्सन के पास पावर है
वो यूज़ करना चाहें तो इस पावर को यूज़ करके एक फैसला ले सकते हैं। और फैसला क्या होगा? 8 ऑफ कप्स, मूविंग ऑन, यानी थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने का डिसीजन। मैजिशियन विद जजमेंट आया है, तो इस वक्त सब कुछ आपके पर्सन के हाथ में है। इस वक्त स्ट्रेंथ भी है, मैजिशियन की पावर्स भी हैं आपके पर्सन के पास, मैजिकली चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने की स्ट्रेंथ है आपके पर्सन के पास। डिसीशन पावर आपके पर्सन के हाथ में है कि वो इस नेगेटिविटी से बाहर निकलें, मूव ऑन करें, अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, सैडनेस है, लोनलीनेस है, और वो टॉक्सिक इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। यही वजह है कि इस वक्त आपके पर्सन के फाइनेंसेस में भी डाउनफॉल नज़र आ रहा है, और इसी परेशानी को और इसी सोच की वजह से आपके पर्सन के जो फाइनेंसेस हैं उसमें भी डाउनफॉल है। तो इस वक्त बहुत वुंडेड, हारा हुआ, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, इतने टायर्ड हो गए हैं, इतना टायर्ड फील कर रहे हैं ये सिचुएशन में कि डिफेंसिव हुए में हैं, निकलना चाहते हैं। मैजिशियंस की पावर है आपके पर्सन के पास, रियलिटी अपनी क्रिएट कर सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी थी जो मैंने रीडिंग में आपको बताई है। और अब देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, देख लेते हैं क्या फीलिंग है आपके पर्सन की आपके लिए, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, देखते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे जजमेंट का आया है, तो देखें जजमेंट तो यानी कि डिसीशन, रियलाइजेशन, आपके पर्सन को हुई है रियलाइजेशन, इसी वजह से तो आप फैसला करना चाहते हैं और नहीं रहना है क्रॉस रोड पे, बहुत हो गया, अब मुझे डिसीशन लेना है। तो ये वाली एनर्जी है, जजमेंट विद 2 ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस। 10 ऑफ पेंटिकल्स, घर बनाना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, आप क्रॉस रोड पे रहना नहीं चाहते। जो पास्ट इनको अपनी तरफ खींचता है, अब ये उस पास्ट से बाहर आना चाहते हैं, फैसला लेना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं, आपको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। और अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के दरमियान में है तो उसको एंड करना चाहते हैं, क्योंकि ये डेथ का कार्ड आया है विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये इनकी फैमिली है, ये जो भी वटेवर थर्ड पार्टी है आप लोगों के दरमियान में, उसको ये एंड करना चाहते हैं, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स विद डेथ, डिसीशन की एनर्जी है, डिसीशन लेने की एनर्जी है। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्या एंड करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, जिस पे काफ़ी टाइम से ये एफर्ट कर रहे हैं जिस सिचुएशन को एंड करने के लिए, लेकिन कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे थे। यस, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप खुद देखें कि ये जिस सिचुएशन पे एफर्ट कर रहे हैं, यानी कि 2 ऑफ पेंटिकल्स जहाँ जगल कर रहे थे, उस सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं। डेथ, जगलिंग ख़त्म करना चाहते हैं अपनी लाइफ से। 5 ऑफ वैंड्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इनकी लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, जो आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस हैं या फैमिली में ही फैमिली मेम्बर्स हैं, टॉक्सिक हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं इनकी लाइफ को, यानी इनकी लाइफ में उनकी दखल अंदाज़ी बहुत ज़्यादा है। तो अब ये चाहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट हों, अपने डिसीशंस खुद लें। टू ऑफ वैंड्स, देखें जैसे मैंने कहा कि बैलेंस तो बहुत करते रहे हैं, और 2 सिचुएशंस थी जिनको बैलेंस कर रहे थे। आपके पर्सन जो है एक सिचुएशन को देखें दे रहे थे, एक सिचुएशन को कुछ भी नहीं मिला है,
तो दो सिचुएशन बैलेंस करने की वजह से आपके पर्सन डिसीजन ही नहीं ले पाए और यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट उसकी वजह से बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब इनको होप है कि ये जस्टिस करेंगे आपके साथ, क्योंकि स्टार की एनर्जी है और यहाँ है जस्टिस। इनकी विश है कि ये आपको जस्टिस दे पाएँ, आपके साथ इंसाफ कर सकें। और देख लेते हैं यहाँ से क्या एनर्जी आ रही है दूसरे डेक से, ऑरेकल से भी कुछ कार्ड लेते हैं। ये देखें, नॉन कमिटल का कार्ड है। अब नॉन कमिटल का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है, आपके पर्सन आपके साथ नॉन कमिटल रहे हैं, कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, क्रॉस रोड पे थे। क्रॉस रोड पे होने की वजह यही है कि आपके पर्सन के कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट्स, यानी कि आपके पर्सन के कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन हमेशा से नॉन कमिटल रहे हैं आपके साथ, क्योंकि आपके पर्सन अपनी इन अनहेल्दी अटैचमेंट्स को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अब सुधरना चाहते हैं, क्योंकि फेटेड मीटिंग इम्पॉर्टेंट कनेक्शन का कार्ड आ गया है यहाँ पर, क्योंकि ये एक डिवाइन कनेक्शन है आपके साथ। अब आपके लिए अच्छा बनना चाहते हैं, क्योंकि इनको समझ आ गया है कि ये आपको जो किस्मत ने मिलाया है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है जो यूनिवर्स ने आप लोगों को एक दूसरे के साथ मिलाया है। इनकी कुछ अनहेल्दी हैबिट्स हो सकती हैं आपके पर्सन की, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो उनके पास्ट से रिलेटेड है, तो ये भी हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है कि आपके पर्सन का पास्ट है इस तरह से, या आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फैमिली में आपके पर्सन का ब्रॉटअप हुआ है, तो ये भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन अनहेल्दी अटैचमेंट्स और एडिक्शंस में चले गए, क्योंकि इनका फैमिली इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक था। इनका जो बचपन गुजरा है वो बहुत वुंडेड है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने सहारा लिया एडिक्शंस का। एडिक्शन, अनहेल्दी अटैचमेंट जो होती हैं, आप समझ सकते हैं बहुत कुछ हो सकता है। तो उसकी वजह से आप लोगों की लाइफ बहुत डिस्टर्ब हुई है। आपके कनेक्शन को भी इन्होंने एक ऐसा कनेक्शन, जैसे कि एक टेम्परेरी इन्होंने लिया इस कनेक्शन को, और नॉन कमिटल रहे। ये भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन जो है कमिटमेंट करना ही नहीं चाहते थे ना, आपके साथ तो कभी ऑनेस्ट थे ही नहीं। आज उस चीज़ का रिग्रेट बहुत है, रिग्रेट मिस्टेक्स। इन्होंने क्यों इतना टाइम वेस्ट कर दिया, और आज इस चीज़ का पछतावा है इनको कि आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे, और आज ऑनेस्टी इनको भी आगे से नहीं मिल रही, क्योंकि आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे। कनेक्शन तो इम्पॉर्टेंट था, लेकिन ये नॉन कमिटल थे, ये ऑनेस्ट नहीं थे। देखें, ये कार्ड आ गया, बिटवीन द लाइन्स लुक फॉर व्हाट्स हिडन। तो मैंने आपसे कहा कि इनके पास्ट के बारे में अभी तक आपको वो सब सच्चाइयाँ पता नहीं हैं। इन्होंने बस आपको जो कुछ बताया है, आपको ही बताया है, आपको वही बताया है बस, और आपको इनकी पास्ट की सच्चाई अभी तक पता नहीं है कि या आपको बार बार घोस्ट क्यों करते थे, बार बार आपकी ज़िंदगी से कहाँ गायब हो जाते थे, या आपको अचानक से घोस्ट करके चले गए। तो ये इनकी लाइफ में पास्ट में ऐसा कुछ है जो इनका एक ट्रॉमा है, जो आपको नहीं पता है, और हमेशा इन्होंने आपको फेक प्रॉमिसेस दिए होंगे, फेक अपॉलॉजीज़ दी होंगी, या ये आपको सिर्फ कहते होंगे कमिटमेंट का, लेकिन कभी भी आपके साथ कमिटेड नहीं रहे होंगे। ये विक्टिम मेंटालिटी में है आपके पर्सन, और इनका ट्रॉमा है जिसकी वजह से। ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। आपके पर्सन को ऐसा फील हुआ कि जहाँ वो जा रहे हैं आपको छोड़कर, ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, वहाँ तो सब कुछ बहुत
ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो दिमाग से चलते हैं और रिश्तों में दिल से चला जाता है, दिमाग से नहीं। आप दिल से चल रहे थे, ये दिमाग से चल रहे थे। इन्होंने पैसे के बारे में सोचा है, पेंटिकल्स के कार्ड्स बहुत सारे आए यहाँ पर। इनका दिमाग जो था वो पैसे की तरफ था, तो इन्होंने अपना फोकस जो है ना वो पैसे के ऊपर रखा है, रिलेशन के ऊपर नहीं कि आपके साथ इनका क्या रिलेशन है। ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। इनको ये लगा कि सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। टेकिंग अ चांस, एक और चांस लेना चाहते हैं ये अब आपके साथ, क्योंकि इनको पछतावा है बहुत ज़्यादा। ये देखें, एंजाइटी एंड वरी की एनर्जी है। होम फाउंडेशन, घर बनाना चाहते हैं आप, इनका कंफर्ट जोन है। एंजाइटी एंड वरी की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। और गाइडेंस चेक कर लेते हैं, फिर मैं रीडिंग को क्लोज करूँगी। गाइडेंस में क्या एंजल्स कहना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। देखिए, कार्ड यहाँ पर भी एंजल्स ने वही दिया है जो सिचुएशन है। गेटिंग टू नो ईच अदर, आपको एक दूसरे को जानने की बहुत ज़रूरत है। इनका पास्ट वुंडेड है, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है। आपको ज़रूरत है कि आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझें ताकि आपका बॉन्ड मजबूत हो सके। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, अपने फ्रेंड से मदद लीजिए। आप अपने क्लोज फ्रेंड से मशवरा कर सकते हैं। डिसेप्शन, धोखा तो आपको मिला है। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। इन्होंने इस रिलेशनशिप में एक फॉल्स मास्क पहन के रखा है, यानी एक झूठा मुखौटा, एक झूठा मास्क अपने चेहरे पे लगा के रखा है। आपको कुछ नहीं पता है इनके पास्ट के बारे में, इन्होंने आपसे डिस्कस नहीं किया, और सिर्फ इस वजह से कि आप इनको जज करेंगे। बहुत इस वक्त तो क्रिटिकल सिचुएशन नज़र आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक आया है फाइनेंसेस एंड करियर। जैसे मैंने आपसे कहा कि फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं इस वक्त आपकी लव लाइफ में, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपके पर्सन का कैरियर स्टेबल नहीं है, फाइनेंसेस स्टेबल नहीं है। इज़ इट सेफ फॉर यू टू लव? तो यहाँ पर अगर आप अपने हार्ट को इनके लिए ओपन कर सकते हैं तो ये लव आपके लिए सेफ़ है। लेकिन इन्होंने आपको पास्ट में जो फॉल्स मास्क पहना हुआ था, जो आपको अपने बारे में कुछ नहीं बताया है, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो अभी तक भी आपको नहीं पता है, जो आपको जानने की ज़रूरत है, जो आप एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।